मान लीजिए आपने कहीं सुना कि कोई XYZ कंपनी का शेयर रॉकेट की तरह उड़ रहा है। आपने भी अपनी पूरी सेविंग्स उसी एक स्टॉक्स में लगा दी। ना उस कंपनी का नाम ठीक से पता, ना उसका बिजनेस, ना ही इनकम। बस किसी ने कहा था और आपने पैसा लगा दिया और कुछ ही समय में आपका पैसा आधा हो गया। अब बताइए, यह इन्वेस्टिंग है या गैम्बलिंग? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ा सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या म्यूचुअल फंड जुआ है? और यह भी जानेंगे यह किसके लिए जुआ है और किसके लिए यह असली पैसा बनाने का रास्ता है। अगर यह वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो म्यूचुअल फंड के प्रति आपका जो नजरिया है वह जरूर बदल जाएगा। लोग म्यूचुअल फंड को जुआ क्यों मानते हैं? जब लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और मार्केट थोड़ा भी गिरता है तो तुरंत कहते हैं यह तो पूरी तरह से जुआ है। लेकिन असल में लोग म्यूचुअल फंड को जुआ क्यों समझते हैं? इसके 3 बड़े कारण हैं। रिटर्न गारंटीड नहीं होती, बाजार ऊपर नीचे होता है, कभी कभी लोगों को नुकसान भी हो जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर बिना समझे, बिना योजना, सिर्फ उम्मीद पर ही पैसा लगाओगे तो म्यूचुअल फंड हो या कोई और चीज, वो जुआ ही लगेगा। जुआ और निवेश में अंतर क्या है? चलिए एकदम साफ साफ फर्क समझते हैं। जुआ अनुमान पर आधारित, सिर्फ एक जगह फिक्स गेम या दाव, शॉर्ट टर्म की सोच रखने वाले, केवल भावनाओं पर ही निवेश करने वाले। और निवेश रणनीति और रिसर्च पर आधारित, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, सिर्फ एक जगह निवेश नहीं, लॉन्ग टर्म का विजन, डेटा और प्लान से नियंत्रित। म्यूचुअल फंड तब जुआ बनता है जब लोग बिना सोचे समझे दूसरों को देखकर पैसा लगाते हैं। लेकिन जब आप इसे समझदारी से करते हैं, यह एक स्मार्ट वेल्थ क्रिएशन टूल है। चलिए अब यह जानते हैं म्यूचुअल फंड किसके लिए जुआ है। यह उनके लिए जुआ है जो बिना रिसर्च के फंड चुनते हैं, सिर्फ 6 महीने में ही रिटर्न चाहते हैं, हर गिरावट में डर जाते हैं, व्हाट्सएप या यूट्यूब टिप्स से चल रहे हैं, कभी अपने फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन ही नहीं किए। ऐसे लोग जब नुकसान देखते हैं तो कहते हैं कि म्यूचुअल फंड बेकार है, जबकि गलती उनके अप्रोच में थी, फंड में नहीं। चलिए अब यह भी जानते हैं म्यूचुअल फंड किसके लिए जुआ नहीं है। म्यूचुअल फंड उनके लिए सही निवेश टूल है जो SIP से लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। एक फंड या स्टॉक में नहीं, बल्कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं, सही तरह से रिसर्च करके फंड सिलेक्ट करते हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स प्लान करके निवेश करते हैं, गिरते बाजार में घबराते नहीं बल्कि मौका देखते हैं, सही फंड का चुनाव करते हैं, इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड, ELSS जैसी कैटेगरी के अनुसार, कंपाउंडिंग की पावर को समझते हैं। ऐसे लोग म्यूचुअल फंड से करोड़ों की वेल्थ बना चुके हैं और वह इसे कभी जुआ नहीं कहते। तो अब यह सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड से वेल्थ कैसे बनाएं? म्यूचुअल फंड से यदि पैसा बनाना है तो यह 6 चीजें याद रखिए। नंबर 1, SIP चालू रखें। यदि आप SIP शुरू करते हैं तो मार्केट की कैसी भी कंडीशन हो, आपको SIP चालू रखनी है, उसे बीच में ही बंद नहीं करना। और SIP अमाउंट ऐसा डिसाइड करें जिसे आप आसानी से अफोर्ड कर सकें। ज्यादा बड़ा SIP अमाउंट भी SIP को बीच में बंद करने का कारण बन सकता है। नंबर 2, गोल सेट करें। आप किस काम के लिए निवेश कर रहे हैं वह गोल सेट करें, जैसे बच्चों की शादी, घर, रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की एजुकेशन, कार, या फिर कोई शॉर्ट टर्म गोल हो तो उसी के अकॉर्डिंग ही फंड सेलेक्ट करें। नंबर 3, फंड की रिसर्च करें। सिर्फ नाम देखकर ही किसी फंड में निवेश न करें, उस फंड की रिसर्च करें कि वह फंड अपनी कैटेगरी के अन्य फंड से बढ़िया परफॉर्म कर रहा है या नहीं, कहीं वह फंड अपने बेंचमार्क को ही बीट न कर पा रहा हो, उस फंड की रिटर्न में कंसिस्टेंसी है या नहीं, कहीं ऐसा फंड तो नहीं जो कभी बढ़िया परफॉर्म करे, कभी बेकार परफॉर्मेंस दिखाए। नंबर 4, लॉन्ग टर्म की सोच। म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए नहीं है जो 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश पूरी तरह से मार्केट लिंक्ड है और मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता। उसके भी 3 फेस हैं, अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि मार्केट साइडवेज हो जाता है तो पता नहीं वह 6 महीने में निकले या 1 साल में। और यदि डाउन ट्रेंड चलता है तो रिकवर करने में मार्केट को समय लग सकता है। इसलिए यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सोच रहे हैं तो आपकी सोच लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, जैसे कम से कम 5 से 10 वर्ष या इससे ज्यादा। नंबर 5, पैनिक सेलिंग न करें। आपने सही रिसर्च करके किसी अच्छे फंड में लमसम पैसा डाल दिया और वहीं से मार्केट डाउन जाने लगा, ऐसी कंडीशन में आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिखाई दे रहा होगा। वहां पर आप पैनिक हो जाते हैं और यह सोचते हैं
कि कहीं बचा हुआ अमाउंट भी चला ना जाए, आप पैनिक में आकर उसे सेल कर देते हैं, जो कि गलत है। सितंबर 2024 के बाद मार्केट डाउन आया है, तो ऐसा किसके साथ हुआ कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी कंडीशन में सेल करने से बेहतर है यदि आपके पास अवेलेबल है तो कुछ और निवेश करने का, जिससे आपको कम एनएवी पर ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी और आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिले। तो डाउन मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्स्ट्रा निवेश करने की। नंबर 6, डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ एक फंड या एक कैटेगरी में ही निवेश सीमित न रखें। आप अपने पोर्टफोलियो में डिफरेंट कैटेगरी के कुछ फंड रख सकते हैं, जैसे इक्विटी में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप, या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिनमें इक्विटी के साथ साथ डेब्ट और कमोडिटी यानी गोल्ड और सिल्वर में भी निवेश होता है। तो दोस्तों, अब आप खुद तय कीजिए कि म्यूचुअल फंड जुआ है या बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अगर आप सीखकर सोच समझकर निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके जीवन का सबसे बढ़िया फैसला हो सकता है। कमेंट में जरूर बताएं क्या आपने म्यूचुअल फंड को कभी जुआ समझा था। आप इस वीडियो को चाहे लाइक भी ना करें, चाहे चैनल सब्सक्राइब भी ना करें, लेकिन यह वीडियो उनके पास शेयर जरूर करें जो म्यूचुअल फंड को गैम्बलिंग बोलते हैं। और इस वीडियो से आपकी भी सोच बदली है तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।